Assalamu alaikum everyone. So I'm back with another video. So this is change number 2, exponential growth और decay. ठीक है जी, अब देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके क्या है बेटा. दिस इज़ अ न्यूली एडेड टॉपिक इन योर सिलेबस. इसके ग्राफ्स भी बेटा आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि हाउ यू कैन स्केच दोज ग्राफ्स. और इस ग्राफ की इंटरप्रटेशन क्या, अगर ये कभी ग्राफ आपका ऑलरेडी ड्रॉन है तो इस ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है. फर्दर मोर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए वैल्यू एट एनी टाइम इंटरवल. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो आपको बोलें कि फाइंड द वैल्यू, तो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू. इसके अलावा बेटा आपको फाइनल वैल्यू आ सकती है कैलकुलेट करने के लिए, इनिशियल वैल्यू आ सकती है, आपको रेट आ सकता है कैलकुलेट करने के लिए, और टाइम आ सकता है. ठीक है. अभी मैं आपके साथ इसका फॉर्मूला डिस्कस करूँगी. सो फॉर्मूला में देर विल बी 4 क्वांटिटीज़: इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, रेट एंड टाइम. सो एनी 3 वुड बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ वन. ठीक है जी. ग्राफ को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, ग्राफ में देखें तो द फर्स्ट ग्राफ इज़ रिलेटेड टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. देखिए बेटा, कोई भी चीज़ जब ग्रो करती है डिके करती है. पहली बात, ग्रो का मतलब क्या है? ग्रो मीन्स व्हेन समथिंग इंक्रीजेज और डिके मीन्स व्हेन समथिंग डिक्रीजेज. सो व्हेन समथिंग इंक्रीजेज और डिक्रीजेज तो वो लीनियरली भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है और एक्सपोनेंशियली भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है. ठीक है. लीनियरली जब कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो उसकी वैल्यू में कॉन्स्टेंट एक इंक्रीज या डिक्रीज आता है. बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपका कभी भी जो चेंज आ रहा है ना बेटा, दैट इज़ नॉट constant. Change is always either increasing or decreasing. So something increases at something increases at a increasing rate or something decreases at a decreasing rate. So ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है. अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर आप देखें तो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टाइम एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव वाई. वाई का मतलब है योर फाइनल वैल्यू. अब आप अगर गौर से देखें तो बेटा व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, तो टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जो भी आपकी वैल्यू है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज पी. पी मीन्स योर इनिशियल वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो. तो जब भी मेरा बेटा ये ग्राफ वाई इंटरसेप्ट होगा ना इसका, इस ग्राफ का, जब भी ये वाई को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, हमेशा आपने याद रखना है जो भी वो वाई की वैल्यू होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज योर इनिशियल वैल्यू. ठीक है. ग्रोथ में ये राइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है. डिके में क्या होगा, ये अपनी इनिशियल वैल्यू से नीचे की तरफ आएगा और ये डिक्रीज करेगा. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो द इनिशियल वैल्यू इज बेसिकली कॉल्ड एज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ. ठीक है जी. और मैंने इसको पी से रिप्रेजेंट किया. मैं आपको बताती हूँ व्हाट्स द लॉजिक वाई आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विद पी. इफ़ यू रिमेंबर, आपने बेटा इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है. ठीक है. जो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है उसमें लीनियर इंक्रीज आता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है बेटा उसमें कौन सा इंक्रीज आता है? उसमें एक्सपोनेंशियली आपकी अमाउंट ग्रो कर रही होती है. ठीक है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके में. और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में एक छोटी सी वेरिएशन होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा प्लस आता है, बट क्योंकि एक्सपोनेंशियली चीज़ें डिके भी करती हैं तो यहाँ पे माइनस का भी साइन आ सकता है. सो हेयर इज़ द फॉर्मूला. मैंने फॉर्मूला में बिल्कुल चेंज नहीं किया बिकॉज आई वांटेड, तो मैंने आपके साथ बेटा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा सकती थी, बट आई थॉट कि यू पीपल आर फेमिलियर विद द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला, सो बेटर है कि हम उसी को यूज़ करें. सो फाइनल वैल्यू विच मीन्स योर वाई. ठीक है. आपका जो वाई है जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट इज इक्वल्स टू पी टाइम्स, पी मीन्स योर स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू, पी टाइम्स 1 प्लस माइनस आर ओवर 100 होल रेज टू पावर टी. अब ये प्लस में कब यूज़ करती हूँ? व्हेनेवर समथिंग ग्रोज, एंड माइनस कब यूज़ करती हूँ? व्हेन समथिंग डिक्रीजेज और डिके. ठीक है. तो ये देखिए बेटा, फाइनल वैल्यू है वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल वैल्यू. पी आपकी क्या है बेटा? इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू का मतलब है व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो. आर आपका ग्रोथ रेट को डिफाइन करता है. आर प्लस कब होगा? जब कोई चीज़ ग्रो करेगी, और आर माइनस कब होगा? जब कोई चीज़ डिके करेगी. और टी आपका टाइम है. डिपेंड करता है कि आपका ग्रोथ रेट किस तरह दिया हुआ है. अगर आपका ग्रोथ रेट पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है तो सो टाइम शुड बी टेकन इन ईयर्स, और अगर आपका ग्रोथ रेट पर आवर में दिया हुआ है सो टाइम शुड बी टेकन इन आवर्स. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 4 क्वांटिटीज़ में से यू हैव टू ओनली कैलकुलेट 1, 3 वुड बी गिवन टू यू. इसमें सबसे जो थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम, बिकॉज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टाइम एक्यूरेटली वी शुड यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. बट लॉग बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, तो अब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? अगर लॉग आपके सिलेबस में नहीं है तो हम बेसिकली प्लग इन का मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम टाइम को फाइंड करेंगे. ठीक है. अच्छा जी, एग्जांपल्स इसकी क्या है बेटा? पॉपुलेशन चेंज. बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन है इंसानों की. जो भी पॉपुलेशन में चेंज आता है, पॉपुलेशन इधर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, कोई भी एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन हो रही है, सो वो भी आप बेटा एक्सपोनेंशियली ही उसको देख सकते हैं. Alright, let's move to a few examples to understand the concept and the formula. It is estimated that the world's population is growing at a rate of 1.14% per year.
अब ये नोटिस करें आपका जो रेट दिया हुआ है ना उसने किसके साथ दिया हुआ है, पर ईयर के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है. सो नाउ टाइम शुड बी टेकन इन ईयर्स. ऑन January 1st 2014 द पॉपुलेशन वॉज 7.23 बिलियन. सो प्रॉबेबली इट सीम्स कि ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहे हैं. सो 7.23 बिलियन आपकी इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक है. व्हाट इट इज़, सो दिस इज़ योर इनिशियल पॉपुलेशन. Now they are asking you write an expression for the population after t years. So now my y is, or my final value is my population. So population after t years is equals to, formula देख लें बेटा क्या था, final value is equals to p times 1 plus minus r over 100 whole raised to power t. So I'll simply use this formula. P is my initial value, so that would be 7.23, and this is 1 plus, because ये बेटा grow कर रही है, it is growing, so I have to use the positive sign, plus my rate is 1.14 over 100 and whole raised to power t. ठीक है. So after t years की बात की है, years are not mentioned, so that's why I have simply written t. So this would be the formula to calculate population after t years. ठीक है जी. अब आगे देखते हैं. फॉर्मूला तो बेटा मैंने बना लिया. Find the expected population on January 1st 2020. So my starting year was 2014 and now they are asking me the population on 1st January 2020. So they are asking me right after the 6 years. ठीक है जी. So I have to calculate the population after 6 years. So I'll simply use the expression which I have made. So population after 6 years is equals to 7.23 1 plus 1.14 over 100 raised to power 6. ठीक है जी. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. 7.23 बेटा एज इट इज़ रखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1 plus 1.14 over 100 gives me 1.0114 whole power 6. So let's find it out. So let's apply power 6 and then multiply it with 7.23. So I'll get 7.7388 billion, because my initial population was in billion. So population after 6 years भी बेटा क्या आएगी, that will also be in billion. Alright, let's move to question number 2. Question number 2 क्या बेटा, a colony of bacteria increases exponentially each hour. Now see, the first important thing is it increases exponentially. Secondly, each hour. So the rate should be defined per hour. ठीक है. So अब time आपका hours में होगा. That colony had 500 bacteria initially. So this 500 would be my P, my starting value, my initial value, and increased to 32,000 after 3 hours. So 32,000 would be my final value. And how much time has been passed? 3 hours have been passed. So this is my time 3. Calculate the rate by which the population increases per hour. ठीक है. So definitely if the population is growing exponentially each hour, तो फिर आपका rate भी क्या होगा, each hour के हिसाब से ही होगा. चलिए जी, let's use the formula. So I'm going to use the formula final value is equals to P times 1 plus R over 100 raised to power T. So my final value is 32,000, which is equals to P. P is my initial value. 1 plus R over 100 raised to power 3. ठीक है. सबसे पहले let's divide 32,000 divided by 500. So I'll get 64. 64 is equals to 1 plus R over 100 raised to power 3. So now if I want to get rid of this power 3, तो मैं क्या करूँगी, I'll simply take cube roots. ठीक है बेटा. R जो है ना trapped है inside the power, तो आप cube roots ले ले. So what is the cube root of 64? I'll get 4, because 4 cube means 64. So I'll get 4. 4 is equals to 1 plus R over 100. ठीक है. How to further solve this? कैसे इसको बेटा further solve करेंगे? R over 100 बेटा एक साइड पे रखेंगे और 4 minus 1 कर देंगे. That will gives me 3. So finally I'll multiply this and eventually my answer would be R is equals to 300%.
सो क्या रेट होगा बेटा आपका ग्रोथ का? 300% ग्रोथ का रेट है पर आवर. ऑलराइट जी, सो नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड एग्जाम्पल इन विच वी विल कैलकुलेट टाइम. एज आई टोल्ड यू बेटा, टाइम की कैलकुलेशन के लिए वी हैव टू यूज़ लॉगरिथम, बट क्योंकि लॉगरिथम इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो अब हम टाइम की कैसे कैलकुलेशन करेंगे? हम बेसिकली प्लग इन मैथड यूज़ करेंगे. ठीक है, ये आपका बेसिकली स्पेसिमन पेपर का भी क्वेश्चन है. एन इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीजेज मीन्स द फॉर्मूला शुड हैव द माइनस साइन at a rate of 12% per year. ठीक है जी. So what's the rate? It is 12% per year and it is decay basically. Alright. So rate आपका क्या है बेटा? 12% per year है. And don't forget it decreases. So formula should contain the minus sign. The insect population on 1st January 2022 is 3.7 million. So this is my initial value, which means this is P. Calculate the number of complete years it will take for the insect population to first fall below 1 million. सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट कि पॉपुलेशन का 1 मिलियन से बिलो फॉल करती है. ठीक है, लेट्स यूज़ द फॉर्मूला. अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम फॉर्मूला विच आई हैव यूज्ड अबव, और फाइनल वैल्यू की जगह आ जाएगी बेटा मेरी पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू पी टाइम्स पी इज़ 3.7, 1 माइनस आर ओवर 100, आर इज़ 12 ओवर 100. वाई आई एम गोइंग टू यूज़ माइनस साइन? बिकॉज इट डिक्रीजेज. रेज टू पावर टी होगा. ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट शुड आई डू? लेट्स कैलकुलेट के 3.7 एज इट इज़ रहेगा बेटा, और इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस 12 ओवर 100 कर लेंगे. सो आई विल सिंपली गेट 0.88 रेज टू पावर टी. सो मेरा बेटा दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन. अब मुझे नहीं पता, दे आर आस्किंग मी, वो मुझे क्या कह रहे हैं कि बेसिकली आई हैव टू सी कि कब मेरी पॉपुलेशन 1 मिलियन से बिलो फॉल करती है. ठीक है, फॉर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टी. ठीक है, मैं इसमें डिफरेंट टी की वैल्यूज़ को बेटा प्लग इन करूँगी और मैं देखती जाऊँगी कब मेरी पॉपुलेशन जो है ना वो फॉल करती है. अब ये प्लग इन मेथड ही हमेशा आपको यूज़ करना पड़ेगा. वी डोंट हैव एनी अदर वे आउट. सो एक काम करते हैं, यहाँ पे टी लिखते हैं और वहाँ पे काम करेंगे कि डिफरेंट टाइम की वैल्यूज़ के अगेंस्ट वी विल बी कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज द प्लग इन मेथड. अब मैं इसमें सबसे पहले लेट्स पुट टी इज इक्वल्स टू 4. चेक करते हैं बेटा, जब टी को हम 4 पुट करेंगे तो टी को 4 पुट करने से क्या आता है मेरा आंसर? ठीक है जी, लेट मी कैलकुलेट दिस. सो माई आंसर इज़ 2.2188. ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी बिगर वैल्यू. मुझे तो 1 मिलियन के करीब और 1 मिलियन से बिलो देखना है कि किस ईयर में जाता है. सो अब हम कुछ अंदर से टाइम की वैल्यूज़ को बेटा स्किप करते हैं. लेट्स पुट टी इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट इट अगेन. 0.88 रेज टू पावर 6 and I should multiply it with 3.7. So I'm getting 1.7182. ठीक है जी, मिलियन. अगेन दैट्स नॉट माई राइट आंसर. अब मैं एक काम करती हूँ, लेट्स पुट टी इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, अब मैं फर्दर थोड़ा सा इसको डिक्रीज करके चेक करती हूँ डिफरेंट टाइम की वैल्यूज़ को बेटा पुट करके, बिकॉज मुझे 1 के करीब अपना आंसर चाहिए. ठीक है, सो 0.88 रेज टू पावर 9 एंड आंसर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3.7. सो आई गॉट मेरा बेटा 1.17097. अभी भी काम नहीं बना अब, लेकिन अब वैसे काफ़ी 1 मिलियन के क्लोज आ गए. काम करते हैं, अब हम कंसिस्टेंटली टाइम टी इज इक्वल्स टू 10 पुट करके चेक कर लेते हैं. सो आई गेट 0.88 रेज टू पावर 10, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3.7 से. ठीक है जी, सो माई आंसर इज़ 1.03045 मिलियन. ठीक है, दैट्स वेरी क्लोज. अब हम टाइम टी इज इक्वल्स टू 11 प्लग इन करके चेक करते हैं. 0.88 रेज टू पावर 11 एंड आफ्टर दैट इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3.7. सो आई गॉट माई आंसर 0.9067. नाउ यू कैन क्लियरली सी व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू 10, इसकी जो पॉपुलेशन है बेटा दैट इज़ अबव 1 मिलियन. सो उसने बोला है कि कौन सा वाला कंप्लीट ईयर आएगा when the population actually fall below 1 million. So notice करें कि कब बेटा आपकी population actually fall करी है below 1 million. What is the time when it is falling below 1 million? Just falling below 1 million. So that is time t is equals to 11. तो किस ईयर में जाके बेटा fall करती है? 11th ईयर में जाके fall करती है. So make sure one thing, इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करना भी मुश्किल नहीं होगा, फाइनल वैल्यू भी नहीं होगा मुश्किल. आर को भी मैंने आपको बता दिया है. आर के केस में जब भी ऐसा होगा तो पहले जो भी उसके ऊपर पावर होगी उसका रूट अप्लाई करना, आर को फ्री करना और उसके बाद आर को फाइंड कर लेना. ठीक है,
तो आर भी कैलकुलेट हो जाएगा, वैल्यूज़ भी कैलकुलेट हो जाएंगी। सिर्फ आपको जो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा दैट वुड बी द कैलकुलेशन ऑफ टाइम, बिकॉज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम वी डोंट हैव एनी एक्यूरेट मैथड। हमारे पास कोई बेटा लॉगरिथम का मैथड नहीं है जो हम इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि लॉग आपके ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है। सो वट वी आर गोइंग टू यूज़, वी आर गोइंग टू यूज़ द प्लग इन मैथड। ठीक है, वी आर गोइंग टू पुट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टाइम एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आर पॉपुलेशन, और जैसी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा तो हम वो टाइम की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।